नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। इम्पैक्ट करियर कार्यशाला प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बीसीए किसे करना चाहिए। कौन से छात्र और छात्राएं जो है हमेशा इस सामंजस्य में फंसे रहते हैं कि क्या मुझे बीसीए करनी चाहिए, बीसीए करने से फ़ायदे क्या है, या फिर बीसीए में क्या कैरियर संभावनाएं हैं। बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव रंजन। हमने पहले भी आपको मिलाया था, इनसे बहुत बहुत स्वागत है सर। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बीसीए करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए? देखिए, जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 3 इयर्स डिग्री है। उसमें कंप्यूटर में आपकी वो एक्सपर्टीज बढ़ती है 3 सालों में। तो नाम से ही पता चल रहा होगा आप सारे बच्चों को, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका बैचलर डिग्री। इसमें एलिजिबिलिटी की जहाँ तक सवाल आपने पूछा, अहर्ता का, तो नई शिक्षा नीति 2020 है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा +2 चाहे किसी भी डोमेन से करता हो, वो बच्चा +2 आर्ट से करता हो, +2 कॉमर्स से करता हो, +2 साइंस में बायो से करता हो या मैथ से करता हो, सारे बच्चे दे ऑल आर एलिजिबल फॉर बीसीए। सारे बच्चे बीसीए के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। उसमें पहले ये था कि जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से आएंगे वही बच्चे बीसीए कर सकते हैं, जो मैथ से आएंगे वही कर सकते हैं, बट अब ऐसा नई शिक्षा में ऐसा नहीं है। उसमें ये सारे दरवाजे खोल दिए गए हैं अब, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे समाज में कि जो बच्चा मैथ्स का भी लेकर पढ़ रहा है तो वो हिंदी पढ़ सकता है, भाषा पढ़ सकता है, ऐसा है। तो इसमें भी यही है कि इसमें अहर्ता में पूरी इंडिपेंडेंस है कि कोई भी बच्चा +2 का किसी भी बच्चा, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस, आई.कॉम का बच्चा हो, मैंने आई.कॉम हो, आई.एस.सी हो, आई.ए. हो, भारत बिहार की भाषा में कोई भी बच्चा वो बीसीए कर सकता है। बिल्कुल, उसमें कोई ये नहीं है कि आप इसी सब्जेक्ट, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दे ऑल आर एलिजिबल फॉर बीसीए। बीसीए करने के फ़ायदे क्या हैं? हाँ, बीसीए के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज हम जिस ज़माने में जी रहे हैं, एक 21st सेंचुरी का जो दौर है, ये टोटली आईटी का एज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। और आज हम जिस दौर में हैं वो हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से गवर्न हो रही है। बहुत सारे एंकर्स जो आजकल न्यूज़ में आ रहा है कि उसके एआई के एंकर्स समाचार पढ़ रहे हैं, वहाँ कोई पर्सन नहीं है। आजकल शहरों में बिना ड्राइवर के कार चल रहे हैं, ड्राइवर कार हो गया, माने एवरीथिंग इज गवर्न्ड एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल्ड बाय द एआई। तो हम कंप्यूटर एज के सबसे मतलब एक डेवलप एज में हैं, जहाँ पे सारी चीज़ आईटी के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, चाहे बैंक हो उसमें भी उतना ही आईटी ज़रूरी है, हॉस्पिटल से कोई भी संस्था हो, बिना कंप्यूटर के, बिना इंफॉर्मेशन के, इवन रोबोटिक्स यूज हो रही है सर्जरी के अंदर। तो हर कुछ जितना भी आप क्षेत्र देखते हो, कृषि देखते हो, चाहे मनोरंजन देखते हो, फिल्म मेकिंग देखते हो, जहाँ भी है वो पूरा आईटी ओरिएंटेड हो गया है। वो एआई, मशीन लर्निंग, कितनी सारी चीज़ें चल रही है। तो इसकी संभावनाएं तो अपार है, मतलब जॉब प्रोस्पेक्ट की प्रचुर संभावनाएं हैं बीसीए करने के बाद। क्या क्या इसमें और क्या क्या आगे है? देखिए, सबसे बड़ी बात आज के टाइम में जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, वो कुछ लोग ऐप बना रहे हैं। आज एक थ्रेट आया है, जैसे जैसे हमारी सारी चीज़ें कंप्यूटर पे आधारित हो गई है, एक सबसे बड़ा हमारे साथ चुनौती आया है कि वो हैकर्स का, कुछ लोग जो होते हैं वो किसी सॉफ्टवेयर को हैक कर लेते हैं, वो अपना काम बना लेते हैं। तो उसके काउंटर के लिए कोर्स होता है एथिकल हैकिंग। एथिकल हैकिंग क्या कहता है कि हम किसी हैकर से कैसे अपने सॉफ्टवेयर को, अपने संस्था को बचा सकते हैं। मतलब जो पॉजिटिव हैकिंग है, मैं किसी कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ, मैं एथिकल हैकर्स हूँ। उसी तरह एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइबर अटैक का। आप पे आजकल हो सके आपके बैंक की पूरे सॉफ्टवेयर को ध्वस्त कर दिया जाए, आपकी डिफेंस जो सिस्टम है इंडिया का, उसके साइबर को डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो आप सोच नहीं सकते हैं अगर ऐसा हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका आकलन करना बहुत मुश्किल है। तो आज के हर छोटे स्कूल से लेकर के ऊपर यूनिवर्सिटी तक मैक्सिमम जो काम है सारे कंप्यूटर आधारित हो गए हैं, वो आईटी बेस्ड हो गए हैं। चाहे भी मौसम विज्ञान का कुछ करना हो, आपको कैसे मौसम फोरकास्ट मिल जाता है, वो सब एआई पे डिपेंड कर रहा है, सारे उसमें आईटी लगा हुआ है। कल बारिश होगी, 2 दिन के बाद बादल छाए रहेंगे, ये सारे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। तो चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे मौसम विज्ञान हो, सब जगह कंप्यूटर उतना ही यूजफुल है। तो इसमें जब सिंपल सी बात है, जब हर जगह संभावनाएं हैं, तो जो बच्चे होंगे बीसीए के, उनको हर जगह जॉब के प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे। अभी एआई और एमएल भी आ गया है, तो अब इसमें क्या और क्या क्या हो सकता है?
देखिए AI और ML आने के से थोड़ा सा लोगों में ये डर भी बना है कि ऐसा ना हो कहीं जॉब में उनको प्रॉब्लम हो जाए, ज़्यादा जो अभी ज़्यादा मशीनाइजेशन हो जाए, जहाँ पे ह्यूमंस काम कर रहे थे वहाँ पे मशीन काम करने लगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई नई तकनीक आती है, न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है, तो उसमें डोमेन्स नए नए आयाम खुल जाते हैं। मुझे याद है बचपन में कि जब लोग कहा करते थे कि बैंकिंग में ना कंप्यूटर आ गया, तो लोग कहा करते थे कि बैंकिंग के जॉब्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है कि जो लास्ट 10 to 15 ईयर्स का डेटा कह रहा है कि बैंक के नए ब्रांचेज बहुत ज़्यादा खुले हैं और बैंक्स ने बहुत अपने आप को एक्सपेंड किया है। एग्जाम आज के 10-15 साल पहले सिर्फ जो गवर्नमेंट बैंक हुआ करते थे, जो पब्लिक अंडरटेकिंग बैंक्स हुआ करते थे, आज प्राइवेट बैंक्स बहुत सारे हैं और उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। तो मैं ये देखता हूँ, मैं ऐसे ही पॉजिटिव देखता हूँ। मैं उनसे बच्चों से कहता हूँ कि आप ऐसा ना सोचें कि AI और ML बढ़ेगा तो आपके जॉब्स जाएंगे। नए नए जॉब के दरवाजे और खुलेंगे, उसके नए नए डोमेन्स आएंगे, तो उसमें आपकी जॉब की संभावनाएं बढ़ जाएगी। जहाँ तक अभी तो सोच नहीं रहे थे वहाँ भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ना सोचें, बी पॉजिटिव। अगर AI और ML बढ़ता है तो आपकी जॉब की संभावनाएं बढ़ेगी यकीनन। सर जो BCA है, इसको करने के बाद कौन कौन सी संस्था सबसे पहले महत्व रखती है कि किस संस्था से करे BCA? देखिए, आपने जो पूछा कि BCA के लिए बेहतर संस्थान कौन कौन से हैं, तो फिर मैं जो आपने पहले बताया था कि जो भारत में एक एग्ज़ाम होता है, CUET होता है, नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम है। तो पहले क्या होता था कि हर अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म आप डालते थे उसमें। लेकिन अब क्या है कि पूरे एक देश एक परीक्षा के तौर पर CUET की एग्जामिनेशन है, उसमें एक फॉर्म आपको ड्रॉप करना है और पूरे भारत में जितनी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जितने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सब जुड़ जाते हैं और एक परीक्षा के बेस पर कहीं भी किसी संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कोर। जितना आपका स्कोर रहेगा उस पे बेस पे कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं ऑल ओवर इंडिया। सिंपल सी बात है, एक राष्ट्र एक परीक्षा, तो उस बेस पर कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं। और सिंपल मैं आपको बताऊं कि जो भारत के शीर्ष संस्थान में हैं वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हैं, जामिया मिलिया है, IITs हैं, NIT हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, DTU है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो ऐसे कई सारे संस्थान हैं। मोतीलाल नेहरू जो है इलाहाबाद में, वो है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। तो ये से बिहार में भी अगर बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी है, साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी है। तो बिहार में भी बहुत संभावनाएं हैं और हर जगह BBA कोर्स चल रहा है, ये BCA कोर्स चल रहा है। तो आप बेहिचक आप इसकी तैयारी करें। और मैं आपको एक बात बता दूं मैडम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि BCA कोर्स में अपार संभावनाएं हैं और आने वाला दौर जो है IT को और एडवांस करेगा और इसमें और बहुत सारे, इसमें समंदर है ये करियर का और अपॉर्चुनिटी का, बहुत सारे आपके नए नए रास्ते खुलेंगे। सर आखिरी सवाल, एंट्रेंस की तैयारी में कैसे कैसे सवाल आते हैं, बच्चों को कैसे तैयारी करते हैं? एंट्रेंस में सवाल में ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। तो पहला तो रहता है जनरल इंग्लिश रहता है, दूसरा एक क्षेत्रीय भाषा रहता है, अगर आप बिहारी उत्तर भारत के हैं तो हिंदी ले सकते हैं, एक डोमेन नॉलेज का रहता है और एक GS का रहता है। तो मैं फिर से आपको बता दूं, एक इंग्लिश होता है, एक क्षेत्रीय भाषा होता है, एक डोमेन से आप BCA करें तो 50 क्वेश्चन आपके डोमेन से होगा, और एक रहता है GS जो कॉमन, जिसमें GS में आपका स्टैटिक GK हो गया और आपका करंट अफेयर्स हो गया। तो 200 क्वेश्चन के एग्जाम होते हैं CUET का, और 200 एग्जाम्स में आपके जितने स्कोर आते हैं उसके क्या होता है सर? ऑलमोस्ट, मैं थोड़ा सा इसमें कंफर्म नहीं हूँ, तो ऑलमोस्ट 2 या 2.5 घंटे के होते हैं। थोड़ा सा बच्चे देख लेंगे, हाँ, इसको थोड़ा सा बच्चे देख लेंगे, लेकिन 200 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम का जो क्या है उसको बच्चे देख लेंगे एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद राजू सर आपका। हमें उम्मीद है कि आपको BCA को लेकर जितने भी मन में कन्फ्यूज़न होगी वो क्लियर हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। अगर और भी कोई आपके मन में सवाल है तो हमें कमेंट करके साझा करें और देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना। धन्यवाद।